इस वीडियो में आपको 9th क्लास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 1 to 8 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, 9 to 11 2 मार्क्स, 12 to 13 3 मार्क्स, 14 to 15 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ शरीर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, संतोष ट्रॉफी डैश खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। क्वेश्चन 5, श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं तो इसको बोलते हैं रेचक, यानी कि सांस को जब बाहर निकालते हैं तो उस क्रिया को रेचक कहते हैं। अगर यहाँ पे अंदर आ जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि श्वास को अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन 6, हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? संतुलित व पौष्टिक भोजन। क्वेश्चन 7, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये आपका विकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया, यानी कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अभिकथन दे रखा है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास करना है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है कि शारीरिक शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं भावनात्मक आदि विकास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, वज्रासन के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। संक्षिप्त में लिखना है तो वज्रासन घुटनों को मोड़ने के बाद पैरों पर बैठकर किया जाने वाला आसन है। यह संस्कृत के शब्द वज्र से बना है, जिसका अर्थ है आकाश से गिरने वाली बिजली। इसे डायमंड पोज के नाम से भी जाना जाता है। इस योगासन में बैठकर प्राणायाम, कपालभाति व अनुलोम विलोम किया जा सकता है। क्वेश्चन 10, संतुलित आहार किसे कहते हैं? आंसर, जिस भोजन में हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जैसे सभी पोषक तत्वों का संतुलन होता है, जैसे सब्जियां, फल, अनाज, दाल, मीट, दूध आदि। क्वेश्चन 11, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है? आंसर, किसी व्यक्ति विशेष के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक पक्षों के कल्याण को व्यक्तिगत स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। अतः वह शारीरिक रूप से रोग मुक्त, बलशाली, कुशल एवं प्रफुल्ल होना चाहिए तथा मानसिक रूप से उत्साही, सक्रिय और विवेकशील होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका पारिवारिक एवं सामाजिक अनुकूलन सही होना चाहिए। क्वेश्चन 12, अच्छी मुद्रा क्या है? आंसर, अच्छी मुद्रा से अभिप्राय व्यक्ति के शरीर का ठीक एवं उचित संतुलन में होना है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का संतुलन विभिन्न क्रियाओं जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, लिखना, पढ़ना, लेटना आदि को करते हुए उचित या अच्छा होना चाहिए। वास्तव में खड़े हुए व्यक्ति का उचित आसन उस अवस्था में होगा जब उसके शरीर का भार उसके दोनों पैरों पर एक समान होगा। अच्छी मुद्रा बनाए रखने से पीठ, गर्दन और कंधों में दर्द को कम किया जा सकता है, सांस लेने की क्षमता में सुधार किया जा सकता है और समग्र शारीरिक कार्य क्षमता बढ़ती है। अच्छी मुद्रा और उचित आसन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी मुद्राएं और उचित आसन हमें स्थिरता, संतुलन, शांति और समझौता की भावना प्रदान करते हैं। इससे हमारी मानसिक तनाव कम होता है और हम अपनी सोच को संतुलन में रख पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? प्राणायाम की कितनी अवस्थाएं और वर्णन कीजिए। आंसर, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण व आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास और आयाम का अर्थ है नियंत्रण या नियमन। इस प्रकार जिसके द्वारा श्वास के नियम व नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं जो श्वास प्रवास की प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित करती हैं। तो इसमें देखिए, पहला है पूरक, श्वास लेना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर लेना। इस अवस्था में श्वास को गहराई से और धीरे धीरे लिया जाता है। इससे फेफड़ों में अधिकतम वायु भरी जा सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है कुंभक यानी कि सांस को रोकना। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना या धारण करना। यह अवस्था श्वास को अंदर लेने के बाद की जाती है। नेक्स्ट है रेचक यानी कि श्वास छोड़ना। रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर छोड़ना। इस अवस्था में श्वास को धीरे धीरे और पूर्ण रूप से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, स्वास्थ्य ही धन है की विवरणात्मक व्याख्या करते हुए स्वास्थ्य के महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर, स्वास्थ्य ही धन एक प्रसिद्ध कहावत है जो हमारे जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करती है। इसका तात्पर्य है कि भौतिक संपत्ति और धन की तुलना में अच्छा स्वास्थ्य अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर और मन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले सकता, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। स्वास्थ्य के महत्व का वर्णन देखिए क्या क्या महत्व है इसके। सबसे पहला पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति ऊर्जावान और उत्पादक होता है। वह अपने दैनिक कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकता है और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य बीमारियों और संक्रमणों से बचाव करता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है। दूसरा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य अच्छे विचारों, सकारात्मक दृष्टिकोण और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। यह चिंता, अवसाद और तनाव से बचाव करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बेहतर संबंध बना सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन जी सकता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। अपने जो शरीर है एक स्वस्थ व्यक्ति में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो बच्चा होता है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आर्थिक पहलू। स्वस्थ व्यक्ति बेहतर कार्य क्षमता और ऊर्जावान दृष्टिकोण के कारण अधिक उपार्जन कर सकता है। वह अधिक समय तक और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य होने से चिकित्सा खर्चों में कमी आती है। बीमारियों से बचाव करने वाले स्वस्थ व्यक्ति को अस्पताल और दवाइयों पर कम खर्चा करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और व्यक्तिगत विकास। स्वस्थ व्यक्ति समाज में अधिक सक्रिय योगदान दे सकता है। वह सामुदायिक कार्यों, सेवाओं और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर समाज की प्रगति में सहायक हो सकता है। स्वस्थ शरीर और मन में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकता है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, जीवन की गुणवत्ता। स्वस्थ व्यक्ति जीवन का पूर्ण आनंद ले सकता है। वह यात्रा कर सकता है, अपने शौक पूरे कर सकता है और जीवन के हर पहलू का आनंद उठा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु का कारण बनता है और व्यक्ति को लंबी और सुखी जीवन जीने का अवसर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 15, आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व कई पहलुओं में देखा जा सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कौशल और समग्र जीवन गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है। यहाँ आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर विस्तृत विवरण दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्वास्थ्य और फिटनेस। नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा और अन्य क्रोनिक बीमारियों को रोकने में मदद करता है। यह बच्चों और युवाओं के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उनकी मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती बढ़ती है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, यानी कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है हमारे शरीर में, ज़रूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। कि नेक्स्ट पॉइंट है इसका मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक गतिविधि से एंडोर्फिन रिलीज होता है जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। शारीरिक शिक्षा बच्चों और युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे वे अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कौशल और टीम वर्क। खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियां टीम वर्क और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। इससे बच्चे और युवा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। शारीरिक शिक्षा नेतृत्व और संचार कौशल को विकसित करने में मदद करती है, क्योंकि इसमें कई बार नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार। शारीरिक गतिविधि में से मस्तिष्क की कार्य क्षमता में सुधार होता है। इससे ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। शोध से पता चला है कि नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल छात्रों का अकादमिक प्रदर्शन बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जीवन कौशल का विकास।
शारीरिक शिक्षा समय प्रबंधन और अनुशासन की शिक्षा देता है, जो जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के संकल्प और दृढ़ता जैसे जीवन कौशल का विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आनंद और मनोरंजन। शारीरिक गतिविधियां जीवन का आनंद बढ़ाती हैं और मनोरंजन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। शारीरिक शिक्षा सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे व्यक्ति जीवन भर सक्रिय और स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि धूम्रपान निषेध कानून कब लागू किया गया, यानी कि कब शुरू किया गया। ये धूम्रपान निषेध जो है प्रतिवर्ष, या फिर आप कह सकते हैं कि धूम्रपान निषेध प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।